यहाँ पर एक नया तमाशा खड़ा होता है और रोज़ाना की बुनियाद पे इसी तरीके से हम यहाँ पे बैठे होते हैं, हमारे एमएनएस बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के सीनियर मेंबर्स बैठे हैं और बात हम यही कर रहे होते हैं कि सूबे सिंध के अंदर इस सूबे के नलायकी आला की क्या क्या नलायकियाँ हैं, इनके मिनिस्टर्स का क्या हाल है, उन्हीं के ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं। और हैरत ये होती है कि अपने मसाइल हल करने के बावजूद जो है कि अपने मसले हल करें, अपने इशू रिज़ॉल्व करें, यहाँ पर बैठ के इनके मिनिस्टर जो हैं वो वफाकी हुकूमत के ऊपर जो है तनकीद कर रहे होते हैं। क्या हालात हैं इस वक्त सूबे सिंध के अंदर, आवाम का इस वक्त सूबे सिंध के अंदर क्या हशर हो रहा है, सूबे सिंध के कराची जैसे शहर के अंदर जो पूरे मुल्क को चला रहा है उसका क्या हाल किया हुआ है सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। आसिफ जरदारी पिछले 2 महीने से जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं और उनके साथ साथ बिलावल जरदारी जो इनके चेयरमैन हैं 2-2.5 महीने से गायब हैं, कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। आवाम का क्या हाल है कोई पूछने वाला नहीं है कि आसिफ जरदारी कहाँ गायब है, बिलावल जरदारी कहाँ गायब है। लोग सिसक रहे हैं, लोगों को परेशानी है, यहाँ पे बेरोज़गारी के मसाइल हैं, यहाँ पे लॉकडाउन के मसाइल हैं, लेकिन मजाल हो कि एक दिन भी बिलावल जरदारी बाहर निकला हो और यहाँ पर आके उसने सूबे सिंध के मसाइल के ऊपर बात की हो। और बात करने आते हैं तो इनके सन कोटा पे आए हुए जो एडवाइज़र और मिनिस्टर्स हैं वो बैठकर तबसरे करते हैं और हैरत है कि बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं शुगर की रिपोर्ट की। वो तो अभी हमारे हलीम भाई बैठ के उसके ऊपर बात करेंगे। मेरा तो ये सवाल है कि इनके मिनिस्टर और एडवाइज़र ये ज़रूर बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब की कितनी शुगर मिले हैं, इनकी जायदाद कितनी है, इनका शुगर मिल पे स्टेक कितना है, ओमनी ग्रुप की कितनी शुगर मिले हैं, पिछले 12 साल के अंदर कितने लोगों की शुगर मिले, ज़बरदस्ती उनसे कब्ज़ा कर ली गई हैं, उनको डरा धमका के शुगर मिले ले ली गई, वो ज़रूर बताएं। इनके एडवाइज़र ज़रूर ये बैठ के बताएं कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से शादी करने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब की कितनी जायदाद थी और आज उनकी कितनी जायदाद है, ये भी ज़रूर बताएं। हम तो डिमांड कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि पिछले 12 साल का हिसाब किया जाए कि पिछले 12 साल के अंदर जो है वो शुगर मिलों का क्या हिसाब किताब रहा है। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे चलने से पहले एक बात का जिक्र ज़रूर करूँगा जिसके ऊपर ज़ाती तौर पे बहुत दफ़ा मेरे ऊपर भी जो है ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। 2015 के अंदर सिंध असम्बली के अंदर नासिर शाह जो आज मिनिस्टर हैं मेरे पास एक करारदाद लेकर आते हैं कि खुर्रम भाई मैं सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए करारदाद लेकर आना चाहता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये करारदाद आप पढ़ लें, क्योंकि अगर हम ये करारदाद मूव करेंगे तो हम पे इल्ज़ाम आएगा कि शायद हम किसी को फेवर दे रहे हैं। वो करारदाद जनाब मैं पढ़ता हूँ और उस करारदाद के अंदर लिखा हुआ होता है कि सिंध में जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको सब्सिडी दी जाए। करारदाद को पढ़ा, मुझे समझ में आया कि आवाम की बेहतरी के लिए वो करारदाद मैंने पढ़ डाली। करारदाद जब मैंने पढ़ ली तो उसके बाद अगले दिन मुझे नासिर शाह साहब कहते हैं बड़े साहब आपसे बहुत खुश हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी आपसे बहुत खुश हैं, वो आपने करारदाद मूव करी। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, मुझसे क्या गलती हो गई। वो मालूम चला कि वो करारदाद जो थी वो सारी ओमनी ग्रुप के लिए थी। अगले दिन सिंध असम्बली के अंदर खड़े होकर वही करारदाद ले जाके मैंने फाड़ी और मैंने कहा मुझसे धोखे से इन्होंने करारदाद पढ़ाई और उस करारदाद के आसरे पर वो कहते हैं कि उन्होंने शुगर मिलों को सब्सिडी दी। तो लिहाजा मैं डिमांड कर रहा हूँ कि पूरे 12 साल का हिसाब किया जाए कि 12 साल से जब से सिंध असम्बली के सिंध हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ज़रा हिसाब लगाया जाए कि कितनी शुगर मिले ओमनी ग्रुप के पास हैं, कितनी आसिफ अली जरदारी के पास हैं, ये पूरा हिसाब किताब लगाया जाए। उसके अलावा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मैं वापस लॉकडाउन के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। जो हशर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के साथ कर रही है इस लॉकडाउन के नाम पे और इस कोरोना के नाम पे, ये तमाशा अब ख़त्म होना चाहिए। ये तमाशा बहुत बढ़ गया है, इस तमाशे को अब आगे नहीं लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं वो ये ख़बरें आ रही हैं कि 2 दिन बाद ये शायद फिर इनके एडवाइज़र बैठेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस ये फरमाएंगे कि बहुत तादाद बढ़ गई है। फिर वो एक साहब आ जाएंगे जो कि वज़ीर आला हैं और वो बैठ के ऐसा उदास पड़ेंगे, आज फिर इतने सारे लोग जो हैं वो बीमार हो गए हैं, आज इतने सारे लोग पॉजिटिव हो गए। लोगों को डराना बंद करें, आप लोगों को हकीकत बताएं। लिहाजा हम ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत ने इस लॉकडाउन को बढ़ाने की तरफ गई तो हम उसकी हम भरपूर उसकी मुखालफत करेंगे और मैं कराची वालों से कहूँगा कि अब सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों के ऊपर आना चाहिए।
कुछ चीज़ें हैं जो आज के लॉकडाउन के हिसाब से मैं उसे हाईलाइट करना चाहता हूँ। और मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बताया जाए कि ये तो मैं समझता था कि सिर्फ नलायकी आला हैं, अब ये पता चला कि इनके अंदर तो समझ और अक्ल भी बिल्कुल नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सूबे भर के अंदर शाम 5 बजे के बाद जो है वो पेट्रोल पंप्स को क्यों बंद कर दिया जाता है? पूरा शहर परेशान है कि शाम 5 बजे के बाद वो कहीं पे जाए, साफ़ी हजरात आप जाते हैं कि आप लोगों को पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल पंप के ऊपर 5 बजे के बाद कोरोना आ जाता है वज़ीर आला के हिसाब से, तो पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाता है। हमारी डिमांड है कि पेट्रोल पंप्स को जो है वो 24 घंटे खोला जाए। किसी को इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को घर में हार्ट अटैक हो जाए, उसी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो क्या करे? पेट्रोल पंप्स को लिहाजा 12 घंटे के लिए खोला जाए फौरी तौर पे। उसके अलावा ये दूध की दुकानों को क्यों बंद कर दिया जाता है शाम 5 बजे के बाद? बच्चों को दूध पिलाना है, बच्चों को दूध चाहिए, घर में ज़रूरत है, दूध की दुकानें 5 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। 5 बजे से पहले कोरोना आता है, 5 बजे के बाद कोरोना नहीं आता है, 5 बजे के बाद कोरोना आ जाता है दूध की दुकानों पे। तो लिहाजा हमारी ये भी डिमांड है कि दूध की दुकानों को 12 बजे तक कम से कम रात 9 बजे तक खोला जाए, जिस तरह पहले वो खुलते थे। उसके अलावा आज 2 महीने हो गए हजाम की दुकानें बंद हैं। मर्दों के लिए हजाम की दुकानें बंद हैं और ख़वातीन के लिए पार्लर्स बंद हैं। हज़ारों की तादाद में जो मर्द हजरात हैं वो इस इंडस्ट्री से और ख़वातीन जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, हज़ारों की तादाद में पूरे सूबे भर के अंदर। मैं डिमांड कर रहा हूँ कि फ़ौरी तौर पे जितनी हजाम की शॉप से कोई SOP सेट कर ली जाए और पार्लर्स जो हैं इनको भी फ़ौरी तौर पर खोला जाए। रेस्टोरेंट्स के लिए आपने बोला है कि शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम है और सिर्फ डिलीवरी है। तो जनाब आला आपको अंदाज़ा है कि सूबे सिंध के अंदर लाखों में के अंदर लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। ठीक है, आपने डाइन इन बंद किया, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन डिलीवरी के लिए कम से कम दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये फैसिलिटी दी जाए। क्यों नहीं आपका दिमाग काम करता? क्यों नहीं आपके अकल में कुछ चीज़ें आती हैं जो बेसिक चीज़ें हैं? कितनी बार आपसे कहा है कि मुराद अली शाह साहब आवाम के चमचों को अपने साथ बिठाएं, यहाँ अपने साथ अपने चमचों को ना बिठाएं। उसके साथ साथ आज 2 महीने हो गए हैं कराची शहर, मेरे शहर की ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है। आपने कारोबार खोल दिया सुबह 9 से 5 बजे तक। मेरा आपसे सवाल है कि जो मज़दूर तबका है वो किस तरीके से अपने रिस्क की खातिर अपने रोज़गार तक पहुँचेगा? ट्रांसपोर्ट बंद है, डबल सवारी बंद है, किस तरीके से जाएं? किन वजूहात की बिना पे आपने डबल सवारी बंद किया, आप मुझे बताएं। आप ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं खोलते हैं? आप फौरी तौर पर जो है ट्रांसपोर्ट को फ़ौरन खोलें। आपने जो SOP सेट करनी है वो SOP सेट करें। आप जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं उसको आप खोलें, क्योंकि आपने अपनी तो ट्रांसपोर्ट बनाई नहीं है। 12 साल के अंदर आपने 10 बसें बनाई थी, वो 10 बसें भी आपकी बंद हो गई हैं। एक मिनिस्टर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीनों दुनिया भर के झूठे, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर झूठ बोलते रहे। सो हम डिमांड कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए और उसके साथ साथ जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो हमारी मदद के लिए, कराची की मदद के लिए ट्रांसपोर्ट आई हैं फर्म्स, जैसे कि उबर है, करीम है, स्विल है, एयरलिफ्ट है, इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए। उसके साथ साथ डबल सवारी के बारे में जैसे मैंने बात की जाए, डबल सवारी बंद की गई है। इस शहर के अंदर ऐसा कौन सा निज़ाम है आपके पास जिसमें आवाम को वो सहूलत मुयसर हो, एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी बंद है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो बची बचाई वो भी बंद है, साथ में डबल सवारी भी बंद है। ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके कॉल और फेल के अंदर तजाद है कि अगर आपने दुकानें 5 बजे तक खुलाई हैं तो वहाँ पर मज़दूर किस तरीके से पहुँचेगा? आपकी पॉलिसीज़ की बिना के ऊपर मुराद अली शाह साहब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सूबे सिंध के अंदर लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। आपकी नालायकियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे सिसक रहे हैं और आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी गायब हैं। बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी सूबे सिंध से वोट लेकर आए हैं, सूबे सिंध से बनाया ना इनको वज़ीर आला इनका। इनसे कोई सवाल करने वाला है कि इनके ये दोनों लीडरान कहाँ गायब हैं? अगर किसी की सेहत ख़राब है तो उसके बारे में भी बताया जाए। लेकिन बिलावल जरदारी तो असम्बली में खड़े होकर बड़ी बड़ी स्पीचें करते हैं, जब सिंध के अवाम की मसाइल की बात आती है तो वहाँ के ऊपर उनके मुंह के ऊपर चुप लग जाती है। सिसक रही है सिंध के लोग, सिसक रहे हैं सिंध के लोग पीने के पानी के लिए, सिसक रहे हैं सिंध के लोग आज अस्पतालों के अंदर, सिसक रहे हैं बच्चे यहाँ पे तालीम के लिए। लेकिन बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी कहीं नहीं है। सिर्फ इनके जो
चमचे मिनिस्टर्स हैं, जो इनके एडवाइज़र्स हैं, जो अपने आकाओं के हक़ में बात करने के लिए रोज़ाना टीवी पे बैठते हैं, लेकिन अवाम के हक़ के लिए बात नहीं करते। आज अगर रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार वो हुकूमत जिसने अपने लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और एक्शन लिया और साथ साथ ये भी रगड़े में आ रहे हैं, तो इनकी चीखें निकली हुई हैं। बनिस्बत कि ये अप्रिशिएट करें, ये तारीफ़ करें, ये वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करें, ये इनके चमचे बैठकर यहाँ पर आके तनकीद कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, कराची शहर के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके मुंह पे चुप क्यों लगी हुई है? पीने का पानी किधर गया है? कराची शहर का पीने का पानी कहाँ गायब हो गया है? यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे MNA आलमगीर साहब। आलमगीर साहब ने रमज़ान के महीने में डिमांड करा कि आप तो कहते हैं कि बिजली में सब्सिडी दी जाए, आप तो कहते हैं गैस को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन पानी तो आपके हाथ में है, आप क्यों नहीं आवाम को पानी फ्री कर देते हैं? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हमने PTI की डिमांड के ऊपर बिल्स जो हैं वो माफ़ कर दिए। अरे भाई, नलकों के अंदर पानी आता किसके पास है? कराची शहर के अंदर पानी तो टैंकर के ज़रिए आते हैं। अंदाज़न 100 से 150 इल्लीगल हाइड्रेंट्स हैं इस वक्त आफ्ताब साहब कराची के अंदर। 100 से 150 हलीम भाई इल्लीगल हाइड्रेंट्स हैं। वो हाइड्रेंट्स किसके हैं? पूछा जाए कौन सा मिनिस्टर है जिसके हाइड्रेंट हैं, कौन सा एडवाइज़र है उसके हाइड्रेंट हैं। एक एक हाइड्रेंट से सालाना कम से कम 1 से 1.5 अरब रुपए की कमाई है ऊपर की। कराची वालों का पानी ये नलकों से लेकर बिल माफ़ करके टैंकर के ज़रिए पानी दे रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराची के अंदर पीने का पानी जो है वो टैंकर के ज़रिए आता है। और आसिफ जरदारी खामोश है, बिलावल जरदारी खामोश है, मुराद अली शाह खामोश है। ये सिर्फ कराची से पैसा लेना चाहते हैं, ये कराची से सिर्फ टैक्स लेना चाहते हैं, ये सिर्फ कराची को निचोड़ना चाहते हैं और कराची को बंद करना चाहते हैं। ये कराची को सिर्फ लॉकडाउन करना जानते हैं, लेकिन कराची के लोगों को ये डिलीवर नहीं करना चाहते हैं। इनका कराची से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि जो आपने कराची के पानी के बिल्स माफ़ किए हैं, हमें बिल्स की माफ़ी नहीं चाहिए। आप रखें अपने पास बिल, आपके जितने टैंकर जाते हैं उनको माफ़ किया जाए। इन टैंकर्स के बदले आप लोगों के नलकों के अंदर पानी पहुंचाएं। ये ड्रामेबाजी मुराद अली शाह अपनी बंद करें आप, और ड्रामेबाजी आपकी नहीं चलेगी। अवाम ने अब आपको गरेबानों से पकड़ना है। उस दिन का इंतज़ार करें कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर पूरा कराची खड़ा होगा। कराची के साथ जो जुल्म मुराद अली शाह साहब आप कर रहे हैं, जो जुल्म आसिफ अली जरदारी आप कर रहे हैं, बिलावल जरदारी, जो सूबे सिंध के साथ आप सलूक कर रहे हैं, इसमें सिंध के लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। मैं आप सहाफ़ियों से पूछता हूँ कि इनको कौन सी मौत आती है, कौन सी इनको मौत आती है प्राइस कंट्रोल करने में? कौन सी मौत आती है कराची के कमिश्नर को, लड़काना के कमिश्नर को, सेवन के कमिश्नर को, नवाब शाह के डिप्टी कमिश्नर्स को? क्यों नहीं प्राइस कंट्रोल करते हैं? क्यों सूबे सिंध के अंदर मुर्गी महंगी है? क्यों सूबे सिंध के अंदर सब्जियां महंगी हैं? क्यों सूबे सिंध के अंदर जो है वो फ्रूट्स महंगे हैं? कहाँ है आसिफ अली जरदारी? किधर है बिलावल जरदारी? क्यों नहीं पूछते हैं कि सूबे सिंध के लोग सिसक रहे हैं, उनको खाने पीने की अशिया महंगी क्यों मिल रही है? कोई है इसका पूछने वाला? रोज़ बैठकर मुर्तज़ा वहाब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वफाक के ख़िलाफ़। सूबे सिंध के लोगों, इनसे सवाल करो, इनके घरों के बाहर, इनके माफ़ करना, इनके दफ्तरों के बाहर जाके एहतजाज करो, इनसे सवाल करो कि खाने पीने की अशिया सूबे सिंध में क्यों महंगी है। ये वफाक का काम नहीं है कि वो मुर्गी का रेट कंट्रोल करे, आलू का रेट कंट्रोल करे, पानी लोगों को फराहम करे, गलियों सड़कों के अंदर सफाई करे। ये वफाक का काम नहीं है कि अस्पतालों के अंदर इलाज फराहम करे। ये वफाक का काम नहीं है कि स्कूलों में तालीम दे। ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी की, बिलावल जरदारी की जिम्मेदारी है कि सिंध के लोगों को रिलीफ दें। अरबपति हो गए ये सब, अरबपति, खरबोंपति हो गए। इनके लीडरान खरबपति, इनके मिनिस्टर्स अरबपति, इनके MPs करोड़ोंपति। हिसाब लगाया जाए, नैब पूरा ऑडिट करे कि 12 साल पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, इनके लीडरान की कितनी दौलत थी, इनके मिनिस्टरों की कितनी जायदाद थी। तलत भाई,
इनके एमपीएस के पास कितना पैसा था चांद भाई, आज इनके पास कितना पैसा है। हम दिन रात सुबह शाम काम कर रहे हैं, 20 साल से कारोबार कर रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए। हमने तो कोई ऐसा नहीं किया। 6 साल हो गए मुझे एमपीए बने हुए, मेरी कौन सी जायदादें बढ़ गई हैं, इनकी कैसे डबल से ट्रिपल से गुना गुना बढ़ते बढ़ते अरबपति हो गए, इसका हिसाब दिया जाए। उसके बाद मुझे ये बताया जाए कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसकी दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं शाम 5 बजे। कोरोना वायरस अगर सूबे सिंध के अंदर बढ़ाया है और उसका फैलाव हुआ है तो उसका ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा मुराद अली शाह है, इस सूबे का वज़ीर आला, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ गलत हैं। उन्होंने टाइमिंग्स रखी, शाम के 5 बजे सब बंद कर दो। पूरे रमज़ान के अंदर जो हालात रहे हैं उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। अगर SOPs फॉलो नहीं हुए, वो क्यों नहीं फॉलो हुए हैं? पहले रोज़े से हम कह रहे थे कि मार्केटों को रात को 9-10 बजे तक खुला रखें, आपने नहीं खुला रखा। लोग निकले घरों से 12 बजे और शाम 6 बजे तक 5 बजे तक लोग भागे, मार्केटों में रश हुई, मार्केटों में रश लगी और उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि वो इतना झमकटा लग गया। उसके ज़िम्मेदार आप हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, उसकी ज़िम्मेदारी आपके चमचों के ऊपर है जिन्होंने मुराद अली शाह साहब आपको अवाम की राय नहीं दी। आपने पॉपुलर डिसीजंस लिए, ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जिससे आपकी वाह हो। आपकी वाह तो शायद ज़रूर हुई होगी शुरू के 5-6 दिन, पूरा सुबह आपको, आज मैं आपको लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो पीपल्स पार्टी को जिस नाम से पुकार रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं देख रहा हूँ मेरी सियासत के 6 साल में, कि लोग हमें बोल रहे हैं कि कोई ऐसे इकदाम उठाओ कि इनसे जान छुड़ाई जाएँ। उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे। उसके बाद आइसोलेशन सेंटर्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आइसोलेशन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों नहीं हैं? क्यों शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज आइसोलेशन सेंटर्स आपने नहीं बनाए हैं? क्या आपको पता है कि कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक लैब भी नहीं है। मेरे कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग लैब के लिए कहाँ पर जाएं? क्या आप जानते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर एक बेड भी नहीं है कोविड का, एक लैब भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोविड का, वो कहाँ पर जाए? आपका जो डेटा आता है वो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों नहीं मिलता है? हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपका जितना डेटा है वो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाए। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, वो कैटेगरी C है, जो कि कमज़ोर तरीन कोविड है, कमज़ोर तरीन वायरस है पूरी दुनिया के हिसाब से, जिसके अंदर लोग बीमार तो ज़रूर हो जाते हैं लेकिन उसके बचने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से सिंध हुकूमत की प्लानिंग चल रही है, जिस तरीके से सिंध हुकूमत अपने आने वाले प्लान्स बना रही है कि शहर को बंद करेंगे, जिस तरीके से शहरी इलाकों को प्लान बनाया जा रहा है कि जुम्मा और हफ्ते को भी बंद किया जाएगा, तो आप आवाम को और मुसीबत में डाल रहे हैं। आज पूरी दुनिया के सर्वेज़ हैं, आज US में, आज यूरोप में, आज स्पेन जैसे मुल्क के अंदर, UK जैसे मुल्क के अंदर ये बात की जा रही है कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सलूशन। लॉकडाउन से पूरी दुनिया के अंदर नुकसानात हुए हैं, पूरी दुनिया लॉकडाउन से हट के बेहतरी की तरफ जा रही है और SOPs की तरफ जा रही है। लिहाजा मैं वंस अगेन ये बात कहूँगा कि हम किसी भी हाल के अंदर, अगर आपने शहरी इलाकों के अंदर, सूबे सिंध के अंदर मज़ीद लॉकडाउन की तरफ गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम आपके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी हाल में काबिल कबूल नहीं है। किसी को यकीन हो ना हो, मुझे तो यकीन है इस बात पे कि आप कराची शहर को लॉकडाउन करके, कराची शहर को तबाह करके आप वफाक को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आप वफाक को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। लॉकडाउन करके माशी सूरत हाल ख़राब करने में पीपल्स पार्टी आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल आपको लगता ख़राब होगी। लेकिन याद रखें कि इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म या मुल्क का सदर आसिफ अली ज़रदारी नहीं है, नवाज़ शरीफ नहीं है। इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, इस वक्त मुल्क के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। हम मुकाबला करना चाहते हैं, हमारा ये बिलीव है कि कोरोना से लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं है। जो डिमांड्स हमने की हैं, ये डिमांड्स हमारी ज़ाती डिमांड्स नहीं हैं, ये डिमांड्स सूबे सिंध की डिमांड्स हैं। और हम यकीन रखते हैं कि अगर आपके इन चमचों के अंदर ज़रा भी, थोड़ा बहुत भी अवाम के लिए रहम होगा, इस सूबे की फ़िक्र होगी, इस मुल्क की फ़िक्र होगी, तो इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो आपकी अनाउंसमेंट्स होंगी वो शहर की बेहतरी के लिए होंगी। आलमगीर साहब,
कुछ बात करना चाहेंगे हमारे एम से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ आएँ और अपनी बात करें। शुक्रिया। उसके बाद हलीम आदिल शेख हमारे पार्लियामेंट्री लीडर साहब बात करेंगे, आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी बात करेंगे।